हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर सेटअप यूज़ करके। हमारे पास बहुत सारे सेटअप्स है, उतना ही कन्फ्यूजन भी है। कोई सेटअप कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, राइट। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना है विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल सेटअप। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से एक पर्टिकुलर सेटअप इंक्रीज करेंगे उस पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी, और देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंस आता है डिफरेंट सेटअप्स यूज़ करके और एक ही सेटअप यूज़ करके। मैं इंसिस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप भी एक ही सेटअप पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आपके सुधर जाएंगे। सबसे मेन बात है प्राइस एक्शन आपका सुधर जाएगा, जो भी सेटअप हम आज के इसमें बात करेंगे। आप सबको पता है कंसिस्टेंसी इज द मेन की फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस, राइट। आपको हमेशा वो करते रहना है, तभी आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेटर्स, जैसे कि कोहली है या फिर धोनी है, उनके जो शॉट्स है, उनके शॉट के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो कितने हजारों बार उस शॉट की प्रैक्टिस करते होंगे, राइट। वैसे ही शेयर मार्केट में हमें क्या करना है, एक या दो सेटअप पे ही बार बार ट्रेड लेने हैं, ताकि वो सेटअप हमें समझ में आ जाए और उस सेटअप की जो भी बारीकियां हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, राइट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न, और किस प्रकार के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं और किस प्रकार से उसे ट्रेड किया जाता है। एम ऑफ द वीडियो क्या है, मास्टर द ट्रायंगल पैटर्न। जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले, ताकि आपको उसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाए, और किस तरह से ट्रेड करना है ये आपको मार्केट सिखा देगा, राइट। चलिए हम ट्रायंगल पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। आप सबको पता है 3 प्रकार के ट्रायंगल पैटर्न है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। पहले वाला ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है। जो पुराना ट्रेंड है उससे कुछ हमें लेना देना है नहीं, बस प्राइस का कंसोलिडेशन इस दो लाइन के बीच में है, राइट। आइदर वो अपसाइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक तो उसे करना ही है, राइट। उस प्रकार का जो ट्रायंगल पैटर्न है उसे हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जो दूसरा जो ट्रायंगल पैटर्न है उसमें देखेंगे कि प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है, स्टॉक या फिर इंडेक्स अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ही वो प्राइस में कंसोलिडेशन कर रहा है, विद इन अ स्मॉल रेंज वो मूव कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो 3-4 बार ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ हायर हाई बनाते चल रहा है, राइट। ये जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है, ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है। तो इस तरह से जो अप ट्रेंड का मार्केट होता है, हायर हाइज, उस प्रकार से मार्केट यहाँ बिहेव कर रहा है। अगर उस तरह से कंसोलिडेशन होता है अप ट्रेंड में, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। उसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। और जो तीसरे प्रकार का ट्रायंगल पैटर्न है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें इनिशियली क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है, प्राइस कंसोलिडेट होती है और बाद में एक ही प्राइस पॉइंट को ब्रेक कर देती है जहां से बाउंस बैक लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। ये अप ट्रेंड का नहीं डाउन ट्रेंड का निशानी है। जब कभी लोअर लोज बनते हैं तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। कोई स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है और इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है तो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। और असेंडिंग में अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स इस तरह से पैटर्न बनाता है तो उसे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो लाइंस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ फिलहाल हम ट्रेंड लाइंस बोलेंगे। इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। सबसे ज़रूरी बात, कम से कम 3 पॉइंट पे रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया हुआ होना चाहिए। ध्यान में रखिए मेरी बात, राइट। जो रूल्स है इसे ट्रेड करने के लिए, वो पहला रूल सबको मालूम है, फिर भी हम उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे फॉलो नहीं करते, तो वो है पेशेंस। हमें चार्ट पे पैटर्न को बनने देना है,
ना कि खुद जबरदस्ती से ड्रॉ करना है, राइट। सो चार्ट पे हमें पैटर्न का इंतजार करना है कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट्स देखते रहना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स है, जैसे मैं फ्यूचर, स्मॉल कैप, मिड कैप के कुछ शेयर्स ऐसे 150-200 स्टॉक्स की लिस्ट है, उसमें से डेली चार्ट जो है वो व्यू करता हूँ और उसी से स्टॉक्स या जो भी पोजीशन बनानी है वो मैं देखता हूँ। तो आपको कोई स्क्रीनर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपका प्राइस एक्शन बेहद ही सुधर जाएगा। सो स्क्रीनर यूज मत कीजिए, ये मेरा कहना है। सो पेशेंस, लेट्स डिसाइड इट बाय द मार्केट। मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि ट्रायंगल पैटर्न बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, या जबरदस्ती हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। सो पेशेंस इज द की। सो हमें इंतजार करना है कि मार्केट ट्रायंगल पैटर्न बनाए, तो हमें कंटिन्यूअसली चार्ट स्क्रॉल करने हैं, देखना है, उससे हमारा प्राइस एक्शन भी अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। दूसरा जो रूल है यहाँ पे, एंट्री। सो एंट्री किस तरह से होना चाहिए कि रिस्क कम से कम हो और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। 1:3, 1:2 आराम से आपको ट्रायंगल पैटर्न में मिलेगा। आगे मैं चार्ट जब बताऊंगा तब उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो रिस्क कम से कम हो और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब एंट्री हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। और लास्टली डिसिप्लिन, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है रिटेल ट्रेडर्स के पास, राइट। सो हमें क्या करना है, कम ट्रेड करना है। कम ट्रेड करने के लिए कोई भी एक स्ट्रैटेजी, एक पैटर्न को फॉलो करना है, जो कि आज का एम है। सो हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली ट्रायंगल पैटर्न के बारे में मैंने जैसे बताया कि एक प्राइस पॉइंट पे कम से कम 3 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया हो, मतलब वहां से प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ हो, ये पॉइंट हमें ढूंढ के रखना है। और उसको जैसे ब्रेकआउट करेगा हम एंट्री ले लेंगे। लास्ट स्विंग मतलब उसके पहले वाली कैंडल का लॉस हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उस तरह से हम ट्रायंगल पैटर्न पे राइड करेंगे। तो आज है 5 जून। सो हम देखेंगे 4 जून पे अगर हम यही ट्रायंगल पैटर्न अगर ट्रेड करते तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट मिलते थे। सो अब हम चार्ट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से हमें ट्रायंगल पैटर्न मिलते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। वेलकम बैक गाइज। सो यहाँ पे जो चार्ट ओपन है वो है इन्फी का चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। मैं इसे खुद बहुत दिनों से यूज करता हूँ। सो यहाँ पर भी चार्ट जो है, पैटर्न जो है अच्छी तरह से काम करते हैं। ये सिर्फ मिथ है कि चार्ट पैटर्न स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे वर्क नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होगा। सो यहाँ पे जैसे मैं 4 जून का चार्ट्स लगाया है इन्फी का, तो फर्स्ट जो कैंडल हैमर बना है, सो ऊपर ज़्यादा प्राइस मूव नहीं हुआ। सो मेरे लिए क्या है, ये जो है ये फर्स्ट स्विंग है, राइट। सो मुझे जो प्राइस रिजेक्शन ढूंढना है उसके लिए मुझे 2 स्विंग चाहिए। सो मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ, लो तो ब्रेक हुआ नहीं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हो रहा है। सो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सो वही ट्रेंड लाइन से फिर तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन फेस हुआ है, और चौथी बार यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर देता ऊपर की साइड में तो मैं यहाँ बाइंग ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं। सो यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट बिल्ड किया है, राइट। 3-4 बार इस प्राइस पॉइंट पे 1387, 1388 इस प्राइस पॉइंट पे एक सपोर्ट बिल्ड किया है, और यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। सो मैं 1387 पे एंट्री लेता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस, मैं कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ। सो 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और कम से कम हमें 1% नहीं तो 0.9% यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सो कुछ लोग बताएंगे आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ट्रायंगल पैटर्न का जितना हाइट होता है उतना आप टारगेट सोचिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप फर्स्ट टारगेट 0.9% से और 1% तक इंतजार कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें आपका 1:3 से ज़्यादा होगा, जैसे कि आप हम देखेंगे यहीं पे शॉर्ट पोजीशन हमने लेट से बनाई यहाँ पे। सो हमारा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का हाई, और टारगेट हम आराम से दे सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो इस तरह से मैं ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
So let's move on to some of the next charts. So महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो चार्ट है वो मेरे पास है. सो ऑलरेडी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी यहाँ पे सपोर्ट बन के काम कर रहा है, राइट. सो 2 जून को इसको ब्रेकआउट मिला था गैप अप ओपनिंग के बाद. सो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस था और यहाँ पे अभी वो सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है. सो लेट्स ड्रॉ वन सपोर्ट लाइन एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है रिजेक्शंस है. मैंने जैसे आपको कहा कि कम से कम रिजेक्शन जो 3 होने चाहिए. यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये दूसरा रिजेक्शन है और ये तीसरा रिजेक्शन है. सो कम से कम 3 रिजेक्शन होने चाहिए, तभी ये जो पैटर्न है अच्छी तरह से वर्क करेगा. सो जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट. और देखिए आपको कितना अच्छा खासा मूव मिला है. सो लगभग 2% का मूव यहाँ पे मिला है. तो सेम ट्रायंगल पैटर्न को मैं अब देखिए दूसरी तरह से ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे लेट मी डिलीट दिस. ओके, सो ये हो गई 3 जून की बात, 2 जून के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद. अभी अगर आप देखेंगे तो सेम अगले ही दिन सेम टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता था. वो किस तरह से मिल सकता था? अगर यहाँ पे 2 स्विंग आपने ज्वाइन किए तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा था. सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइम यहाँ पे आया तो रुक गया और फिर ब्रेकआउट दिया. तो इस तरह से आप ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं. एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपको मिलना बेहद ज़रूरी है. सो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है REC लिमिटेड में. तो ये डेट है 3 जून और 3 जून को आप देखेंगे तो 2 जून पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और 3 जून को फिर यहाँ पे सपोर्ट. सो ये सब लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रही है. तो हम ट्रेड कब लेंगे? हमें चाहिए सेकंड स्विंग. तो ये तो पहला मिल चुका है, तो यहाँ पे ये सेकंड स्विंग मिल रहा है. तो हमने इसे ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक को वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. तो हम देख रहे हैं तो लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे बार बार वो टच ले रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया. तो नेक्स्ट डे इसको ब्रेकआउट किया है, मतलब इसी ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया है. और देखिए आपको सिर्फ 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा हार्डली, और रिस्क रिवार्ड के अनुसार ये सबसे बेस्ट जो है ट्रेड होगा. मान लो यहाँ पे एंट्री ली और जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो, तो आप देख सकते हैं वो कम से कम जो मिला है वो 1:8 रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उस दिन, मतलब 4 जून कल के दिन REC लिमिटेड में 1:8 टाइम्स आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है, 1:8. सो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं. बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे हैं जिसमें आप चेक करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से हम ट्रायंगल पैटर्न को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे कि बजाज फाइनेंस. सो यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न्स यू कैन इजीली वॉच इफ योर चार्ट रीडिंग इज गुड. सो आप अगर चार्ट बार बार देखेंगे तो आपका प्राइस एक्शन भी अच्छे से होगा. जैसे कि ये असेंडिंग है, मतलब ट्रेंड जो है स्टॉक का वो अप ट्रेंड है. अप ट्रेंड में प्राइस कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट का क्रिएशन किया 5900 के आसपास, और फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पे, फिर सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे. तो आप इस पोजीशन पे तैयार रह सकते थे ब्रेकआउट के लिए, लेकिन टाइम बहुत ही कम था. मतलब यहाँ पे प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो कम था, तो हमने और इंतज़ार किया. फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हम स्टॉप लॉस यहीं पे लगा सकते थे 5918 पे, और अच्छा खासा रैली हमें मिल सकता था. अल्ट्रासिम को द नेक्स्ट स्टॉक, यहाँ पर भी 4 जून ट्रायंगल पैटर्न बना था. सो यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट क्रिएट किया था. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, राइट? तो उसके लिए जब ओपनिंग के बाद स्टॉक कहीं पे भी जाए तो ये हमारे फर्स्ट स्विंग हो गया 4 जून का, और ये सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ज्वाइन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन आया, यहाँ से सेकंड आया, यहाँ से थर्ड आया. अभी मैं फोर्थ के लिए वेट करूँगा. यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन भी होना ज़रूरी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है.
खाली एक प्राइस पॉइंट नहीं है बल्कि एक पूरा एरिया है। तो मैं एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा सपोर्ट है और इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। 6643 पे एंट्री हो सकती थी, 6628 का स्टॉप लॉस, तो लेट हुआ है इसलिए हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली है। सो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स में आप ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कीजिए। ये लगभग 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ओपनिंग कैंडल यहाँ पर भी ट्रायंगल पैटर्न बना है जो आप देख सकते हैं। उसके ब्रेकआउट पे आपको अच्छा खासा रिस्क और रिवार्ड, इसमें सबसे बेस्ट है अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो रिस्क और रिवार्ड जो है अच्छा खासा आपको मिलेगा। सो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ आप ट्रायंगल पैटर्न्स अच्छे से देखिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी एक 4 जून ट्रायंगल पैटर्न बना था, ड्रॉ किया ही है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका था, बार बार प्राइस इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था। तो जैसे ही 4 जून में यहाँ पे फर्स्ट स्विंग बनाया, यहाँ पे सेकंड स्विंग बनाया, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, यहाँ लगभग ऊपर नहीं आ पाया और यहाँ पे कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस के पास वेट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ही 12:10 को हम ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम था और अच्छा खासा आपको रैली यहाँ पे मिल गया बजाज फिनसर्व में। चलिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की सेम बात है। यहाँ पे इनिशियली वो रेजिस्टेंस था जो प्राइस पॉइंट यहाँ पे है 233 का। सो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 4 जून, ये फर्स्ट स्विंग हमारा। बाद में इसी प्राइस पॉइंट पे 231, 233 यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन हुआ है और सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे और 4 टाइम ब्रेक किया। तो 4 टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। सो यहाँ पे आप 234 पे 5 पे एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस 1 रुपये का भी नहीं था यहाँ पे एक्चुअली और अच्छा खासा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, सेम 4 जून का ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते थे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग को मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस प्राइस पॉइंट पे 514 पे, राइट। सो जैसे इसको ब्रेक किए यहाँ पे आपको अच्छी खासी रैली मिल गई। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ट्रायंगल पैटर्न। ये HDFC बैंक डाउनवर्ड साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे ब्रेक किया आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है तो आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड आपको इस स्ट्रैटेजी में मिलेगा। ये कोई एक्चुअली स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप प्राइस एक्शन सुधार सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही चार्ट पैटर्न पे, जैसे कि हमारा ट्रायंगल पैटर्न है, उसी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने हैं। जैसे कि ये 4 जून है, यहाँ पे ओपन हुआ, एक स्विंग बनाया, इसी स्विंग पे बार बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया। सो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था ये था, ये सेकंड था 10:20 पे, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये थर्ड टाइम यहाँ पे आया है तो थर्ड टाइम तो ट्रेड लेंगे नहीं, फोर्थ टाइम हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1114, दैट इज 1114 पे ट्रेड लेंगे। तो स्टॉप लॉस एकदम मिनिमल है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है इसमें। सो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल पैटर्न ढूंढें, बनने दे चार्ट पे और उसके बाद ही ट्रेड करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। सो ट्रायंगल पैटर्न्स आर सो मच यूजफुल इफ़ यू यूज इट करेक्टली। सो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ट्रायंगल पैटर्न बनने से पहले हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे आपको चार्ट सीखने के लिए मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। सो अगले वीडियो में हम किसी और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मुझे बेहद पसंद थी, इसमें आपको पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 2 स्किल आपके अच्छी तरीके से डेवलप होंगे। साथ ही साथ प्राइस एक्शन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।